संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय विवाह दाम्पत्य भाग 3। अपने सपनों की मूर्ति तैयार करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ परिस्थितियों के अनुसार श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह और काम का संबंध बनाती ही रहती है। सृष्टि में अन्य रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें ये सारे भाव एक साथ जीवंत दिखाई पड़ते हों। सही अर्थों में तो यही प्रेम है। मन एक पात्र है जिसमें प्रेम का रस भरा रहता है, छलकता है, प्रवाहित रहता है। रस ही प्रेम है, रसो वह सह। रस ही ब्रह्म है, प्रेम ही ब्रह्म है। श्रद्धा के कारण संसार की समृद्धि खोकर भी पुनः प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा रस यदि सूख जाता है तब उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। इस कारण उसका आत्मरूप मानव स्वरूप खो जाता है। श्रद्धा विहीन मानव तो एक ठूंठ जैसा होता है। प्रेम उसे छू नहीं सकता, किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता। हाँ, अपनी संतान के प्रति वात्सल्य का भाव तो उसमें फिर भी बना रहता है। पुरुष बुद्धिजीवी होता है, उसमें अहंकार अधिक रहने से श्रद्धा और स्नेह का अभाव अधिक होता है। पुरुष में प्रेम का प्रवाह ही शादी के बाद होता है। इसी एक अस्त्र से मानव वश में किया जा सकता है, बांधकर रखा जाता है। प्रेम के पास में बांधकर पुरुष पर हथौड़े चलाए जाते हैं। नेत्र और वाणी के विरोधाभासी कटाक्ष निर्माण की छैनियां होती हैं। पुरुष के पास विकल्प नहीं होता, उसे प्रेम सीखना ही पड़ेगा। उसके मन को स्त्रैण बनाए बिना वह प्रेम और भक्ति मार्ग पर तो कभी चल ही नहीं पाएगा। इस डर के मारे वह मरने तक गृहस्थाश्रम में ही जीना चाहता है। वानप्रस्थ और सन्यास उसे डरावने लगते हैं। पुरुष हृदय को स्त्रैण बनाने में मिठास का सृजन होता है। स्त्री हृदय को पुरुषत्व बनाना जीवन की रसहीनता का मार्ग है। जीवन एक पक्षीय है। स्त्री से प्रेम उधार लेकर पुरुष प्रेम सीखता है। स्त्री अभ्यास कराकर लौट जाती है, विरक्ति पैदा कर जाती है। आज के युग में आसक्ति है। शिक्षित नारी का मुख्य नारा बराबरी है। देने के बदले वापिस कुछ मांगती है। उसके जीवन में प्रेम का रस नहीं बह सकता। पुरुष की तरह उसका प्रेम भी बुद्धि के आधार पर ही होगा। पुरुष की ओर प्रेम प्रवाहित नहीं होने से उसका निर्माण नहीं होता। संतान स्वतः जैविक रूप में हो जाती है। उसे पैदा करना नहीं पड़ता। उसे अभिमन्यु बनाने की चिंता दोनों को नहीं है। संबंधों में आस्था का अंश निकल जाने से पशुवत भोग रह जाता है। जैसा भी जन्मेगा जन्म जाएगा। दाम्पत्य के व्यापार बनने से निर्माण कार्य ठहर जाता है। पुरुषार्थ की दृष्टि जीवन से लुप्त हो जाती है। जीवन में सार्थकता नहीं बचती। व्यक्ति स्वयं में सिमट जाता है, किसी के काम नहीं आ सकता, किसी अन्य के लिए जीने को तैयार नहीं होता। परिवार में सब अपना अपना मार्ग तय करके स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी को जीवन की उपलब्धि माना जाता है, जबकि यह तो मानवता का ही हाश माना जाएगा। बिना प्रेम के ठूंठ जैसा परिवार किसी को छाया तक नहीं दे सकता। नारी का स्थान पुरुष नहीं ले सकता। नारी भी पुरुष नहीं बन सकती। स्त्री ही पुरुष का निर्माण कर सकती है। पुरुष प्रकृति से आक्रामक है, वह स्त्री को भी आक्रामकता की ओर ही प्रवृत्त करेगा। यही हो रहा है। स्त्री पुरुष का भी निर्माण नहीं कर रही और संतान का भी निर्माण नहीं कर रही। इसको अपना उत्तरदायित्व भी नहीं मानती। अब वह पुरुष को आकर्षित करना भी नहीं चाहती। प्रेम के अभाव में पुरुष भी सुप्त पौरुष रह जाता है। शेष जो रहता है वह देह का पशु भाव है। भीतर न मन है, न भाव है, न प्रेम है, न समर्पण है, न वंश परंपरा है, न संस्कृति है। कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो, बस मैं हूं। आज की संस्कृति में शरीर के सुख और सौंदर्य की अवधारणा ने जीवन के अन्य लक्ष्यों को गौण कर दिया है। अर्थ उपार्जन का लक्ष्य भी अब यही रह गया है। भौतिक सुखों की प्राप्ति का जाल इतना बड़ा होता जा रहा है कि व्यक्ति शायद ही इस स्थिति को कभी समझ सके और बाहर निकल सके। श्रृंगार शरीर के इस सुख की अभिव्यक्ति है। श्रृंगार शरीर के प्रति मोह, आकर्षण और आकर्षित करने की लालसा ही श्रृंगार को जन्म देती है।
सुख का वातावरण श्रृंगार की भूमिका बनाता है। आकर्षण ही श्रृंगार का उद्देश्य होता है। साथ साथ ही यह लक्ष्य भी होता है कि किसको आकर्षित किया जाए। इसके बिना श्रृंगार की भूमिका ही नहीं रहती। भारतीय विचारधारा में सामान्यतः श्रृंगार अपने जीवन साथी को अपना बनाए रखने की दृष्टि से किया जाता है। पत्नी दिन भर गृह कार्यों में व्यस्त रहती है। श्रृंगार की आवश्यकता नहीं थी, न ही समय होता था। शाम को श्रृंगार किया जाता था। उस श्रृंगार का एक विशेष लक्ष्य भी था। उसमें अपनी और जीवन साथी की पसंद का सामंजस्य होता था। श्रृंगार का संबंध साक्षात शरीर से होते हुए भी केवल स्त्री मात्र से नहीं होता। व्यवहार श्रृंगारपूर्ण हो, वाणी श्रृंगारमयी होकर मधुरता से भरी हो, इत्यादि भावनाओं से देखने पर श्रृंगार की एक व्यापक भूमिका बन जाती है। काव्य रसों की प्रधानता में तो श्रृंगार रस को ही प्रधानता दी जाती है। यह संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही रूपों में वर्णित हुआ है। श्रृंगार भाव प्रधान कार्य है। ये भाव ही श्रृंगार करते समय मन में बहते हैं। ये ही श्रृंगार की दिशा तय करते हैं और उसी से सौंदर्य में आकर्षण पैदा होता है। इसके बिना आकर्षित करने की शक्ति ही नहीं आती। श्रृंगार अंतर के भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा है, जिसमें एक विशेष संदेश होता है। यदि संदेश न हो अथवा संदेश नहीं पहुंचे तो श्रृंगार व्यर्थ होता है। श्रृंगार कला है, अभिव्यक्ति की कला। इसमें अहंकार नहीं हो सकता। समर्पण भाव पर आधारित है श्रृंगार। जब मन का समर्पण है वहीं देह समर्पित है। बिना मन के देह का समर्पण भी संभव नहीं है। अतः शरीर प्रधान होते हुए भी श्रृंगार के केंद्र में मन के भाव ही होते हैं। देह प्रदर्शन श्रृंगार नहीं है जैसा कि आजकल प्रचलित है। यह वासना की अभिव्यक्ति है। अनावश्यक श्रृंगार की भी यही भूमिका है। जो देखे वही रीझे। यह आज के श्रृंगार की अवधारणा बन गई है। क्यों रीझे? और यदि रीझने लगे तो परिणाम क्या होगा? क्या अन्य को रिझाने का अर्थ अपने से दूर जाना नहीं है? इससे तो जीवन में रीझने रिझाने का जाल बनता चला जाएगा। जहां एक को रिझाने में सुख है तो वहीं हरेक को रिझाने के तनाव भी कम नहीं है। अनेक को रिझाना किसी पौरुष श्रृंगार की परीक्षा नहीं होती। दुर्लभ मानव देह और उसकी सुंदरता स्वयं में इतना बड़ा श्रृंगार है कि उसको अन्य किसी श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में श्रृंगार में आकर्षण होता है? क्या बिना श्रृंगार के विरक्ति होती है अथवा आकर्षण ही नहीं होता? वास्तव में आकर्षण तो उन परमाणुओं में होता है जो हमारे मन से जुड़े हैं। यद्यपि शरीर में भी आकर्षण होता है किंतु उसकी पहुंच शरीर तक ही सीमित रहती है। बुद्धि का आकर्षण बुद्धि तक ही मार कर सकता है, जबकि तर्क शक्ति प्रधान होती है। मन का आकर्षण ही वह आकर्षण है जहां समर्पण का भाव जागृत होता है। शरीर और केवल शरीर के आकर्षण में समर्पण नहीं हो सकता। आकर्षण गृहस्थाश्रम की मूल आवश्यकता है और एक शुद्ध भाव भूमि में हम पितृ ऋण से मुक्त हों। इसलिए श्रृंगार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये भाव ही हमारी संतान के भावों को तय करते हैं। स्नेह और आनंद का वातावरण भी समय की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप परिणाम आते हैं। भोग रूप साहचर्य के परिणाम भी भोग रूप अथवा रोग रूप में ही प्रकट होते हैं।